यहाँ पे क्या दिया, ए और इरेजर टाइप का बनाइए, होता है फॉर्मेटिंग को हटाना, मतलब क्लियर फॉर्म दो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हटा के मुझे यहाँ पे देना है 25, तो आप अब अगर टेक्स्ट का आउटलाइन अगर सेट करना है तो आप टेक्स्ट का आउटलाइन भी आप सेट यहाँ पे वर्ड फाइल बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें सेव करवाना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग जो एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल क्लास में जो सीख रहे हैं फॉन्ट ग्रुप के बारे में, तो इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो हमने देखा था कि फॉन्ट ग्रुप में जो टेक्स्ट इफेक्ट वाला है उसमें फर्दर जो ऑप्शन है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज हमने देखा कि जो सेंटेंस केसेस होता है या कह लो कि जो चेंज केस वाला ऑप्शन है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंड इंटरनेट से कैसे हमें डेटा लेके यहाँ पे लाना है अपने वर्ड में, या कैसे कॉपी वगैरह करना है, कॉपी करके कैसे पेस्ट करना है इंटरनेट से, तो उसके बारे में हमने देखा था। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज के फॉन्ट ग्रुप में और जो ऑप्शंस है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंड अदर जो ग्रुप्स हैं हमारे होम टैब के अंदर उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। इसमें लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। अब ये है कि जैसे अगर आपको जो टेक्स्ट यहाँ पे दिया है, जो आपने यहाँ पे पूरा जो पैराग्राफ जो नोट डाउन किया था लास्ट क्लास में, तो उसमें अगर आपको चेंजेस करना है, लाइक फॉन्ट जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपने जो कॉपी किया है, कॉपी करने की वजह से कौन सा फॉन्ट आ रहा है, बाय डिफॉल्ट एरियल, और साइज क्या आ रहा है फॉन्ट का 15, जो कि आपको ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है फॉन्ट फैमिली में एंड फॉन्ट साइज में। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे जो फॉन्ट दिया है वो ठीक है, आप इस फॉन्ट के साथ जा सकते हो आगे, तो आप इस फॉन्ट को यूज करो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है नहीं ये फॉन्ट अच्छा नहीं है, आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर दो। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि भाई पूरा ही जो पैराग्राफ आपने कॉपी किया वो पूरे को आपको चेंज करना है। आप क्या करोगे, कर्सर को रखोगे टेक्स्ट के बाहर, जैसे ग्लोबल जो वर्ड लिखा है इसके आगे रखा है। ठीक है, तो मतलब हुआ कि हमने क्या किया, हमने बाहर की तरफ रखा, मतलब हो गया कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने कर्सर को उठा के रखा है। ठीक है, वो भी बिल्कुल फर्स्ट वर्ड से पहले। तो लेफ्ट साइड में आप रखोगे यहाँ पे कर्सर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कर्सर यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट यूज करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट ये है कि शिफ्ट प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, और जो डाउन एरो होता है उसको यूज करके शिफ्ट प्रेस करके रखोगे, कि शिफ्ट को छोड़ना नहीं है, बस डाउन एरो आप प्रेस करते जाओगे। डाउन एरो की आपको तब तक प्रेस करना है जब तक आपका कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे मेरा पूरा कंटेंट सिलेक्ट हो चुका है, मैंने डाउन एरो की रिलीज कर दिया है, और शिफ्ट वाले बटन भी आप छोड़ दोगे। इसमें क्या है कि इसमें जितना भी आपने सिलेक्ट किया था वो पूरा डेटा आपका सिलेक्ट होकर आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करना है। तो अगेन यहाँ पे जाओ फॉन्ट फैमिली पे, आप चाहो तो आप लिख सकते हो या चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन लिया। ठीक, टाइम्स न्यू रोमन लेने का इसका जो साइज है फॉन्ट का वो मुझे चेंज करना है, वो मुझे रखना है 14। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा है 14। आप इसको 16 में चेंज करना चाहो आप 16 भी कर सकते हो, एसेंशियल नहीं है कि इसमें आपको 14 ही रखना है, आप 16 भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंटेंट जितना मैंने सिलेक्ट किया था उतना पूरा ही चेंज होके आ चुका है, पूरे में ही मेरा टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई हो चुका है, क्योंकि जितना मैं सिलेक्ट करूंगी उतना ही यहाँ पे आएगा। तो इसका वाला क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेक्शन होगा वो प्रॉपर होना चाहिए सिलेक्शन, जैसे कि आपका जो भी कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से उसमें जो भी चेंजेस आपको करना है वो आपका चेंजेस आराम से हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइक अगर आपने जो फॉन्ट यहाँ पे यूज किया है, फॉन्ट फैमिली लगाया है, फॉन्ट फैमिली आपने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने फॉन्ट साइज यहाँ पे सेट किया है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर किसी पैराग्राफ में किसी लाइन में आपको डिफरेंट रखना है, आपको लग रहा है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए कुछ और चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लास्ट वाले जो दिया है कि द एक्सेस हीट इन द एनवायरमेंट, the excess heat in the atmosphere has caused the planet's average global temperature to rise over time, otherwise known as global warming। तो मैंने सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट किया। जैसे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं, आप सिलेक्ट करने के बाद अपने आप से छोटा सा एक मेन्यू काइंड ऑफ यहाँ पे आ रहा है, जिसमें आपके सामने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, कलर, ये सारी चीज़ें आ रही है ना। तो बट मुझे इसमें से कोई सा भी यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि फॉन्ट ग्रुप है उसमें जाऊँगी। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। जैसे हाईटावर टेक्स्ट है तो इसका यूज़ कर सकते हो, दूसरा यूज़ करना है आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं ये ज़्यादा बेटर लग रहा है पहले वाले से, तो आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगेन इसको हम चेंज कर देते हैं। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे इंडिविजुअल लाइन के लिए या पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ के लिए भी आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। तो मैंने पूरे को यहाँ पे चेंज करके हाईटावर वाले में दे दिया हुआ है।
ठीक है, तो पूरा ही मैंने टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो चेंज कर दिया, वो मैंने कर दिया हाई टावर वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे ये फॉन्ट जो आपने यूज़ किया है, फॉन्ट फैमिली जो दिया है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो। पूरे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या दिया, ए और इरेजर टाइप का बनाइए, होता है फॉर्मेटिंग को हटाना, मतलब क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो इसमें क्लिक करो तो आपने आपसे क्या हो, फॉर्मेटिंग पूरा ही हट गया। अब एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली है वो है कैलिब्री बॉडी। ठीक है, और साइज क्या होता है बाय डिफॉल्ट, वो होता है 11। ये है एमएस वर्ड का फॉन्ट, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आता है। अगर आपको उसी में वापस लेके जाना है तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट ग्रुप में जाके फॉन्ट फैमिली के अंदर आपको चेंजेस करवाना पड़ेगा। किसमें, फॉन्ट फैमिली आपको देना होगा अलग, और यहाँ पे इसका साइज भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इसको 16 कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा एंड थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा। अब ये तो हमारे फॉन्ट ग्रुप्स जो यहाँ पे गिवन थे वो हमने सारे अप्लाई कर लिए हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के जस्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरो आ रहा है, ये होता है हमारा शॉर्टकट। ये होता है हमारा वो ऑप्शन जिसमें लाइक कुछ ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, आपको एडवांस ऑप्शन और चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसको अगर लेके आना है, इसके लिए शॉर्टकट जो होता है वो होता है Ctrl+D। Ctrl+D से क्या होगा, ये वाला पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा फॉन्ट ग्रुप का। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपके सामने डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, जैसे फॉन्ट फैमिली का हो गया। ठीक है, फॉन्ट फैमिली कैसे पहले मैंने बताया था कैसे आप चेंज करोगे। तो फॉन्ट स्टाइल कि आपको रेगुलर रखना है, इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, बोल्ड इटैलिक रखना है, आप कोई से भी चूज कर सकते हो। फिर फॉन्ट फैमिली हो गया, तो फॉन्ट फैमिली जो दिया है ना आप यहाँ पे वो ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हटा के मुझे यहाँ पे देना है 25, तो आप यहाँ पे 25 भी दे सकते हो। ये आपको देना है यहाँ पे 35, तो 35 अगर दोगे तो उस हिसाब से आएगा। तो इसमें क्या है ना कि इसमें जितना आप सेट करोगे उस हिसाब से ये शो कर देगा। ठीक है, और इवन अगर आप इसमें इस एरो में अगर आप क्लिक भी करते हो तो भी ये आपका डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें फॉन्ट कलर। अगर जो फॉन्ट कलर है वो आपको यहाँ पे अगर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो चेंज। तो इसके लिए क्या है ना कि इसमें बेटर है कि अगर आपको कुछ भी चेंजेस करवाना है आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया, फर्स्ट जो सेंटेंस है मैंने उसको सिर्फ सिलेक्ट किया और किसी को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं एक ही में चेंजेस दिखा दूंगी तो आप बाकी में भी चेंजेस अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सेम तरीके से हमें चेंजेस अप्लाई करना होगा। तो अगेन आप Ctrl+D प्रेस करोगे तो ये सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब जैसे फॉन्ट का कलर जो है इसका चेंज होगा जो हमारा बैक साइड में सिलेक्ट हो रखा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली आप भी दिया है। ऑटोमेटिक में क्या आता है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर। तो आपको कुछ और कलर चाहिए हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, चाहे रिसेंट में जो यूज हुआ हो, चाहे स्टैंडर्ड कलर्स में से हो, चाहे थीम कलर्स में से कोई सा भी ले सकते हो। अदरवाइज मूव कलर में जाओ, मूव कलर में यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला दिया है एंड कस्टम वाला दिया। आप स्टैंडर्ड वाला यूज करना है स्टैंडर्ड वाला यूज करो, कस्टम में से आपको शेड्स लेने हैं कोई से भी आप वो यूज कर सकते हो। ये मर्जी है आपकी कि आप कैसे यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपको यूज करना है आप आराम से यूज करो। और इवन मैंने बता भी दिया था कि यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू का कलर कोड भी आप चेंज कर सकते हो। RGB नहीं चाहिए, HSL चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हो। ये मर्जी है आपकी कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो। सपोज मैंने ये वाला ही लिया है यहाँ पे और ओके पे क्लिक किया एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो टेक्स्ट का कलर है वो थोड़ा सा चेंज होकर आ गया है। ठीक, अब नेक्स्ट है कि अगर आपको इसी कलर को अगर डिफॉल्ट रखना है तो यहाँ पे दिया हुआ है सेट एज डिफॉल्ट। तो सेट एज डिफॉल्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो कलर है ना और जो फॉन्ट फैमिली है ये आपका एज एन डिफॉल्ट के हिसाब से चूज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे नहीं रखना इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। अब नेक्स्ट है इसके पास वाले जो बटन है वो है टेक्स्ट इफेक्ट्स का। टेक्स्ट इफेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट में यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट फिल एंड दूसरा है टेक्स्ट आउटलाइन। तो टेक्स्ट फिल पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल एंड नो फिल। अगर नहीं फिल करना तो नो फिल रखो, करना है तो सॉलिड वाला रखो। सॉलिड वाले में क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का शो कर देगा। ये वाला ऑप्शन मैंने अलग से भी बताया था बट यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं चेंज। ट्रांसपेरेंसी रखना है वो रख सकते हो। कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरा कलर चेंज कर दो। ठीक है, तो आप कोई सा भी कलर यहाँ से ले सकते हो जो भी आपको सही सा लग रहा हो, कोई सा भी शेड उठा सकते हो इसमें से। ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा पर्पलिश टाइप का यहाँ पे लिया हुआ है, ओके पे क्लिक किया। अब अगर टेक्स्ट का आउटलाइन अगर सेट करना है तो आप टेक्स्ट का आउटलाइन भी आप सेट कर सकते हो। जैसे अभी तो कोई कलर है ही नहीं है तो जैसे सॉलिड वाला देना है आप सॉलिड वाला दे सकते हो, या लाइक ग्रेडियंट देना है ग्रेडियंट दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट वाला सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस में भी दिखा दे रही हूँ कि अगर पूरे सेंटेंस को थोड़ा सा अलग से दिखाना है तो आप वो भी यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, वैसे हम लोग नॉर्मली ऐसा करते नहीं है, मेनली हेडिंग्स वाले में ही दिखा जाता है।
बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक, आप यूज़ करके देख सकते हो, बट ये ऐसा मत करना कि भाई स्कूल या कॉलेज में जो आप बना रहे हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हो उसमें ये यूज़ करते हो, ऐसा मत करना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हमें देख के चलना होता है, हम सारे ऑप्शंस वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बट आप लोग जैसे प्रैक्टिस करोगे एमएस वर्ड की, तो उस टाइम पे आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ग्रेडियंट का भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जैसे ग्रेडियंट स्टॉप हमें यहाँ पे दिए हैं 4, तो आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो या इसको हटा भी सकते हो। जैसे ये वाले जो सिलेक्ट किया उसको मुझे हटाना है, तो क्रॉस पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही आ रहे हैं। तो आप इसका कलर चेंज कर दो, जैसे मिडिल वाले का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कलर्स में जाके। तो मिडिल वाले का कलर यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा डार्क ब्लू। राइट साइड में जो कॉर्नर में दिया हुआ है इसको कलर ले लेते कुछ और, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप का कलर लिया, और पहले वाले का जो कलर है उसको ले लेते हैं येलोइश, ठीक है। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो येलोइश वाले को, या फिर ब्लू वाले को बढ़ा सकते हो, या इवन ऑरेंज वाले पे क्लिक करके इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, थोड़ा सा स्किन टाइप का कलर है ये, ठीक है। स्किन कलर है, स्किन कलर यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो आप इसमें से कोई सा भी कलर ले सकते हो। आप जो भी जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसका जो पोजीशन है ना वो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, जैसे नीचे दिया पोजीशन, तो आप लिख भी सकते हो, एंड आप अप एरो से बढ़ा सकते हो, डाउन एरो से कम कर सकते हो, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हो, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी ग्रेडियंट का यहाँ पे कम ज़्यादा करेगा। तो ग्रेडियंट मतलब हो जाता है शेड्स, शेड्स ऑफ 2 कलर और मोर देन 2 कलर। तो जितने भी आप ग्रेडियंट यहाँ पे चाहिए उतने आप दे सकते हो। ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, या कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगेन कम करना है कम भी कर सकते हो, बढ़ाना है बढ़ा भी सकते हो, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एंड विथ जो है, विथ की अगर बात करें तो विथ आप बढ़ा सकते हो, जैसे 0.75 पॉइंट्स था, इसका आप इंक्रीज कर सकते हो। कंपाउंड टाइप है, कंपाउंड टाइप में आप यहाँ से कोई सा भी लाइन चूज कर सकते हो, थिक थिन जो भी लेना है वो आप ले सकते हो। तो जैसे मैंने जो लिया है वो मैंने डबल वाला लिया हुआ है। डैश टाइप है, डैश टाइप में आप इसमें से अगर लेना है कोई तो लो, नहीं तो अदरवाइज स्किप करो। फिर है राउंड वाला, तो ये जो है ये कैप टाइप है। कैप टाइप जो है वो कॉर्नर्स का होता है बेसिकली, तो कॉर्नर्स को आपको फ्लैट रखना है, राउंड रखना है, स्क्वायर रखना है, वैसे रख सकते हो। अब जैसे बाय डिफॉल्ट है राउंड, तो राउंड वाला रख सकते हैं। जॉइंट टाइप में यहाँ पे बेवल के हिसाब से देना है, राउंड देना है, मीटर के हिसाब से देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब ये हो जाए तो ओके पे क्लिक कर दो, एंड सब कुछ चेंज हो जाए तो इसके बाद अगेन ओके पे क्लिक कर दो, तो इसमें क्या होगा, ये चेंज होके आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज होके आ गया है। इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ, तो मैंने 20 कर दिया है इसका साइज। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा रहा है। तो अगर थोड़ा सा इस टाइप से इफेक्टिव टाइप का आपको दिखाना है तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो अपने कॉन्टेंट को। अब जो भी आपने कंटेंट यहाँ पे लिखा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेव करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे सेव करेंगे। तो सेव जो करना है उसके लिए आप क्या करो, कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर दो। तो कंट्रोल प्लस एस जैसे ही प्रेस करोगे तो इसमें आपसे पूछे कहाँ पे आपको सेव करना है, तो मुझे यहाँ पे करना है डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप हम सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट जो नेम दिखा रहे हो वो क्या दिखा रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग ही रख सकते हो, अदरवाइज आप नेम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या नेम यहाँ पे रखना चाह रहे हो वो नेम आप दे सकते हो यहाँ पे, जिस भी नाम से सेव करना है। और .docx यहाँ पे आएगा ही आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वर्ड का एक्सटेंशन ही होता है .docx। और नीचे सेव एज टाइप में भी आपको .docx ही रखना है, और कुछ यहाँ पे टाइप यूज नहीं करना है, क्योंकि आप वर्ड फाइल यहाँ पे सेव कर रहे हो। करने के बाद आप सेव पे क्लिक करो तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे वर्ड फाइल बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें सेव करवाना होता है, जैसे कि सेव हो जाए। और जब आप सेव कर लो उसके बाद आप फर्दर काम करोगे तो यहाँ पे कंट्रोल एस से आप अगेन सेव कर सकते हो। और एक और सेव करने का तरीका है कि फाइल टैब में जाओ, फाइल टैब में यहाँ पे दिया हुआ है सेव, एंड दूसरा है सेव एज। तो आप सेव पे क्लिक करोगे तो भी ये सेव हो जाएगा, ऑलरेडी सेव हो चुका है। अगर सपोज इसका कॉपी बनाना है तो इसके लिए आप क्या करो, सेव एज पे जाओ। वैसे फर्स्ट टाइम पे हम सेव एज में जाके यूजुअली करते हैं सेव। तो आप सेव एज में जाके अगर सेव करते हो तो वो भी आप सेव कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे लोकेशन चूज करना होगा किस लोकेशन में आपको सेव करना है। और अदरवाइज जैसे आपने सेव कर लिया उसके बाद आपको कॉपी बनाना है तो कॉपी बनाने के लिए भी हम सेव एज का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में अगेन आपको इसको सेव करना है। जैसे इसमें दे देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। आपको नेम चेंज करना, नेम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपको वही रखना है तो आप वही सेम नाम रख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग,
ठीक है। सेम नाम रखोगे तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉपी भी लिखा आ जाएगा। वो ऊपर वाला जो है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग लास्ट सेव हुआ था वो कैपिटल में था, ये हमारे स्मॉल केस में है। तो इसको आप सेव करो, तो ये हमारा सेव हो चुका है। ठीक है, तो इसका मिनिमाइज करके देखते हैं कि कहाँ पे सेव हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे सेव हो रखा है। ठीक है, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे नाम लिखा है। वापस सेव करते हैं इसको। सेव किया, तो जैसे सेव किया तो ये सेव अभी होने में, सेव एज होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें कुछ, तो इसलिए सेव एज नहीं हो पा रहा है। तो इसमें अभी आप क्या करोगे, अभी सिर्फ आप सेव करके चलोगे। ठीक है, तो सेव एज का मैंने तरीका बता दिया कैसे सेव करना है, आप लोग अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें सेव करना है, सेव एज यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम के लिए हम लोग सेव एज यूज करते हैं, अदरवाइज आप अगर सेव भी यूज करते हो तो भी वो सेव हो जाता है। तो इसमें क्या रहता है ना, सेव एज से आप आराम से सेव करके रख सकते हो। एंड दूसरा ये है कि कॉपी बनाना है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे सेव एज का यूज करते हैं। और एक बार सेव हो जाएगा उसके बाद आप सेव वाला ऑप्शन यूज करें तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, जो भी आपने प्रेजेंट काम किया हुआ है उसको डायरेक्टली वो सेव करता चलेगा। या कंट्रोल एस भी अगर प्रेस करोगे तो उससे भी क्या है, जो भी आपने करंट काम किया है फाइल में, तो वो आपका सेव हो जाएगा, वो आपका रिमूव नहीं होगा। ठीक है, वो सेव रहेगा। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।